गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने शायद ये महामंत्र जरूर सुना होगा जो गुरु के लिए समर्पित है। पहले के गुरु ब्रह्मा के रूप, विष्णु के, महेश के रूप माने जाते थे, पर ब्रह्म माने जाते थे। लेकिन आज के कुछ गुरु जो कलयुगी गुरु हैं वो एक तरह से अब गुंडे का रूप ले चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। और अभी हम मौजूद हैं वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में, जहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध को यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने में दिख रहा है स्कूल, आप दिखाइए, कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा। ये राजकीय मध्य विद्यालय रहीमपुर का स्कूल है जो भगवान महावीर की जन्मस्थली से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक घटना घटती है। कुछ बच्चे इसमें पढ़ने के लिए जब आते हैं तो हेडमास्टर साहब उन्हें कचरा चुनने के लिए कहते हैं, और बच्चा जब कचरा चुनने से मना कर देता है तो उसे बेल्ट से निर्मम पिटाई की जाती है। और जब इसकी कंप्लेन पत्रकारों तक पहुंचती है तो एक पत्रकार आता है इस सच को दिखाने के लिए, क्योंकि पत्रकार का काम केवल सच दिखाना है। और जब इस सच्चाई को वो दिखाने का प्रयास करता है तो उस समय गुरुदेव इतने आक्रामक होते हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक, कि पत्रकारों पर हमला कर देते हैं और उनका माइक तोड़ देते हैं। बाकी क्या घटना घटी है, हमारे साथ वो पत्रकार मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन पर हमला क्यों किया गया था। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये वीडियो जिसमें इस पत्रकार पर कैसे गुरुदेव ने हमला किया था। तो अभी हमारे साथ वो पत्रकार मौजूद हैं जिन पर हमला हुआ था और इनसे जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। जी, नाम बताएंगे आप अपना? मेरा नाम है पवन कुशवाहा और मैं A to Z न्यूज़ चैनल से हैं जी। यहाँ पे जो बर्ताव किया गया था टीचर के साथ बहुत ही गुंडागर्दी की तरह किया गया था। जैसे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चे से कचरा चुनाया गया था। उस कचरे के विषय में हम पूछने आए थे कि मास्टर साहब से कि जब आपने कचरा चुनवाए थे तो कचरा नहीं चुना था, आपने मारे क्यों? सिर्फ मेरा यही सवाल था जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जी, अच्छा, एक सवाल आपसे और मेरा होगा, आपने परमिशन लिया था भीतर में जाने के लिए? जी, परमिशन हमने नहीं लिया था। परमिशन अगर लेंगे, अगर हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग परमिशन लेके जाएंगे तो जो विधि व्यवस्था है सच्चाई हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। जी, देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहीं पर अगर जी न्यूज़ का पत्रकार होता, यहाँ पर अगर आज तक का पत्रकार होता तो उस पर इस हेडमास्टर की हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर आकर पत्रकारों पर हमला करते, क्योंकि उन्हें डर होता कि ये बात पूरे देश से सहित पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन एक सोशल मीडिया पत्रकार, जिसे आजकल सरकार के एक ये कहें कि उनके उपेक्षा के कारण एक मजबूर माना जा रहा है, इसीलिए इस पर हमला किया जाता है और उसका माइक तोड़ दिया जाता है। आपसे एक सवाल और, आपको किसने इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पर बच्चों से कचरा चुनवाया जा रहा है? यहाँ के ग्रामीण लोगों ने और बच्चे ने बताया था। ठीक है, गार्जियन का, यहाँ पर ग्रामीणों का और गार्जियन का पूरा सपोर्ट मिला है आपको? फुल सपोर्ट मिला है मेरा। अच्छा, और क्या देखा आपने इस स्कूल में? और स्कूल में देखे कि टीचर का बदसलूकी जो नहीं करना चाहिए था वैसा व्यवहार किए थे। अच्छा, कौन मतलब सारे टीचर ऐसे थे या फिर हेडमास्टर साहब ऐसे थे? 2 टीचर थे। अच्छा, जिनका हेडमास्टर जी का नाम है अनिल कुमार पंकज नाम है, वो जो एक अरविंद कुमार क्या है। अच्छा, 2 तो पूरे स्कूल में केवल 2 ही टीचर थे? 2 ही टीचर हमला किए थे और 2 ही टीचर के हम लोग जानते हैं। अच्छा, उसमें और टीचर को आपने देखा था? और टीचर थे लेकिन उनका बर्ताव सही था, उन्होंने हम लोग के साथ कुछ बढ़िया नहीं किया था। कुछ आप पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी लेने गए थे? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई के बारे में हम लोग कुछ नहीं पूछे। सिर्फ और सिर्फ मेरा सवाल था कि बच्चे से कचरा चुनवाया तो चुनवाए क्यों? अगर बच्चे ने कचरा चुनने से मना कर दिया तो आपने मारे क्यों? बस माना कि 1 मिनट के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं लिया और डायरेक्ट भीतर में चले गए। लेकिन क्या भीतर में जाने की सजा एक पत्रकार को उसका माइक तोड़ दिया जाएगा? क्या भीतर में जाने की सजा कैमरा तोड़ दिया जाएगा? क्या भीतर में जाने की सजा उस पर हमला किया जाएगा? ये एक शिक्षक कैसे हो सकता है? ये गुरु कैसे हो सकता है? ये गुरु कहलाने लायक कैसे हो सकता है?
क्योंकि गुरु तो शिक्षा का दान देता है, गुरु तो अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, लेकिन ये कैसा गुरु है जो अपने बच्चों के सामने एक तरह से एक अमानवीय बर्ताव कर रहा है उन्होंने गुंडागर्दी कर रहा है और उसके सामने सब कुछ यहां पर चल रहा है और कोई इसकी सूद तक लेने वाला नहीं है। एक बात बताइए, आपने इसके बाद थाने को इन्फॉर्मेशन किया, आप पर हमला हुआ? इन्फॉर्मेशन दिए थे, लेकिन थाना साहब भी आए थे, कुछ जान था कि बस चले गए, क्योंकि उन्होंने घूस ले लिए थे। हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि घूस लेते, अगर घूस नहीं लेते तो तुरंत उनका एफआईआर करते और तुरंत उनका अरेस्ट में लेते। आपने एफआईआर के लिए आवेदन दिया था? आवेदन नहीं देते, उनको बोले थे कि हम एफआईआर लिखाना, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं लिया। बस उसके बाद मतलब आपने आवेदन किया, आपने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप एफआईआर लीजिए, फिर भी नहीं लिया उन्होंने? नहीं। इसीलिए बिहार की पुलिस और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदनाम है। बिहार उस समय तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ऐसे टीचर और ऐसे अनुशासनहीनता के पाठ पढ़ाए जाएंगे, और बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस समय तक नहीं सुधर सकती जब तक ऐसे पुलिस रूपी गुंडे यहां पर बिहार में मौजूद रहेंगे। एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, उसके बाद आपको कुछ जानकारी मिली है उस हेडमास्टर पर? अभी तक कोई कार्रवाई हुई है नहीं उन दोनों टीचरों पर? मुझे तो जानकारी नहीं। यहाँ से 15-16 किलोमीटर मेरा घर दूर पड़ता है, मुजफ्फरपुर जिले में घर पड़ता है, यह वैशाली जिला है, तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है अभी जी। तो ये यहाँ पर स्थिति है, ये केवल एक हमारे वैशाली जिले की स्थिति और मुजफ्फरपुर की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही चौपट है, ऐसे ही प्रशासनिक व्यवस्था फेल है। लेकिन जब इसकी सच्चाई आप दिखाने के लिए जाइए तो आप पर हमला कर दिया जाएगा, आपको वहां पर अपराधी साबित करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, और यदि आप अगर रास्ते में चल रहे हैं तो आपकी हत्या भी करवा दी जाएगी। यह स्थिति है यहां पर पत्रकारों के साथ, और यहां पर भ्रष्टाचारी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। उस बच्चे का भी हम आपको बयान दिखाएंगे और सुनाएंगे, जिस बच्चे से कचरा चुनवाया गया था, जब उसने विरोध किया था तो उस पर बेल्ट से हमला किया गया था। बने रहिए हमारे साथ। हमको कहें सर जी हम लोग चलो सर, जितना है 5वीं क्लास के, चलो कचरा चुनवाने के लिए हम कचरा चुन रहे थे, सब बच्चा भाग गया आगे, सब बच्चा केस घंटा मारे मांग के गए थे तो सर जी झोटा धो के मार रहे थे। हेड सर जी। हेड सर जी। कौन सर जी? ये सर जी। कौन सर जी मारे? ये सर जी मारे, देख लीजिए। इस स्कूल की दुर्दशा क्या है, इस स्कूल की व्यवस्था क्या है, इसकी सच्चाई दिखाने के लिए और इसका सच बताने के लिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर ये स्कूल किस दशा में चल रहा है। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनसे जानेंगे क्या सच्चाई है। जी बताइए, इस स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चलती है और अनुशासन व्यवस्था कैसी है? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, टीचर लोग हैं ऑफिस में बैठ के, क्लास में बैठ के बच्चे लोग से देहात दबाते हैं। उसके बाद बच्चा लोग देहात नहीं दबाता है, उसके लिए पिटाई लगता है। प्लस बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो एडमिशन के लिए 500-1000 रुपया घूस चाहिए तो एडमिशन होगा, तो जाओ बोलो जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना कर लो, कुछ नहीं होगा यहाँ। आपके बच्चे पढ़ते हैं इसमें? हाँ, हमको बच्चा पढ़ता है। अच्छा। प्लस बात है कि बच्चा लोग को टीसी लेना रहेगा तो टीसी तो सरकार घर से आता है देने के लिए, टीसी के लिए जब तक 500 रुपया नहीं जमा करेगा तब तक नहीं देगा। बच्चा को बोलेगा क्या चाहिए, जाओ गार्जियन को बुला लाओ, जाओ जहाँ जाना है, जो तो गार्जियन बोलेगा कि पैसा क्या चीज़ का ले रहे हैं, तो नहीं बोलो पैसा इसको लगता ही है, पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं देंगे, जो करना है सुझा के कर सकते हैं बोलो। गांव वालों में एकजुटता है, विरोध क्यों नहीं करते हैं गांव वाले? गांव वाले लोग कहने जाते हैं तो गांव वाले की तरफ जैसे भीड़ जाता है मारने के लिए, और कहता है कि जो करेगा कर लो, हम केस कर देंगे। बोलो हम जो आदमी आएगा हमको बोले हम केस कर देंगे। जी, अब ये बताइए, पत्रकारों के साथ जिस तरह हेडमास्टर साहब सहित एक और जो टीचर ने गुंडागर्दी की है, इसके बारे में जानते हैं आप? बहुत है, खत्म सब कचरा ही करता है। अच्छा। स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं है, बच्चा लोग छोड़ देता फ्री बवाने के लिए, अपने लोग ऑफिस में बैठेगा, आराम करेगा, सोएगा, बच्चे लोग को फ्री छोड़ देगा, बच्चा यही से जल्दी एक्सीडेंट करेगा, मारपीट कर लेता है, ये सब मारपीट कर लेता है बच्चा लोग। तो बच्चा लोग जब मारपीट करेगा तो टीचर को जब खबर मिलेगा तो टीचर बच्चे को और पीट देता है कस के कि तुम लोग काहे मारपीट किया है। तो टीचर जब उसके साथ रहेगा नहीं तो बच्चा तो मारपीट करेगा ही। यही सब कमी है, इस स्कूल का कोई गाइडेंस नहीं है। स्कूल जो है हवा की तरफ बढ़ा रहा है। इस स्कूल आपको क्या लगता है, सच दिखाने वाले पत्रकार के साथ ऐसे ही गुंडागर्दी होनी चाहिए? नहीं, गलत है ये सब। ये सच्चाई है इस स्कूल की और ये सच्चाई है पूरे बिहार की। यहाँ पर गुंडागर्दी केवल पुलिस में नहीं है, गुंडागर्दी शिक्षा व्यवस्था में है, गुंडागर्दी स्वास्थ्य व्यवस्था में है, गुंडागर्दी प्रशासनिक व्यवस्था है और गुंडागर्दी पूरे बिहार में है। यहाँ पर अगर कोई दंश झेल रहा है तो वो केवल और केवल आम जनता है। क्या राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।